हेलो दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। आप देख सकते हैं कंप्यूटर तीन तरह से क्लासिफाई है: ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर, ऑन बेसिस ऑफ वर्क एंड साइज। तो हार्डवेयर के बेस पे हमारी जनरेशन क्लासिफिकेशन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और आज हमारी इसी को ही हमने ट्रिक से याद करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने टेबल बना रखी है पूरी। हमारी फर्स्ट जनरेशन 42 से 55, जिसमें हमारे हार्डवेयर्स यूज़ है, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, कैलकुलेशन स्पीड। तो हमें इस पूरी टेबल को ट्रिक के साथ याद करना है और आज हम इसी ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी ट्रिक देखते हैं। तो देखते हैं हम हमारी पहली ट्रिक जो मैंने पहले से ही बना रखी है। तो हम फर्स्ट जनरेशन को याद करेंगे। ये कैसे है? वैक्यूम वाली मशीन ने पंच मारा। वैक्यूम मतलब हमारा हार्डवेयर फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम यूज़ हुआ और हमारा सॉफ्टवेयर एक मशीन था, यानी कि मशीन लैंग्वेज। पंच मारा, पंच से यानी कि मेमोरी हमारी कौन सी यूज़ हुई? पंच कार्ड। मिली सेकेंड यानी कि कैलकुलेशन स्पीड कितनी थी उस समय कंप्यूटर्स की? मिली सेकेंड, यानी कि 10⁻³ और फिर आती है हमारी सेकेंड जनरेशन की ट्रिक। ट्रांजिस्टर असेंबली में टेप चलाई। ट्रांजिस्टर हार्डवेयर, असेंबली लैंग्वेज ये हमारा सॉफ्टवेयर हो गया। टेप यानी कि मैग्नेटिक टेप हमारी मेमोरी थी और माइक्रो सेकेंड इनकी कैलकुलेशन स्पीड थी उन कंप्यूटर्स की। तो थर्ड नेक्स्ट जनरेशन है हमारी थर्ड जनरेशन। आईसी ने टाइम पे डिस्क घुमाई। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, एसएसआई भी यहाँ होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। टाइम पे मतलब सॉफ्टवेयर हमारा टाइम शेयरिंग सिस्टम है। डिस्क मैग्नेटिक डिस्क यूज़ हुई है मेमोरी में। और नैनो सेकेंड यानी कि कैलकुलेशन स्पीड 10⁻⁹। नेक्स्ट हमारी आती है फोर्थ जनरेशन। माइक्रो ने सी या यूनिक्स से सेमी को पिको बनाया। माइक्रो यानी कि माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुआ, हार्डवेयर। यूनिक्स यानी कि सी लैंग्वेज हमारा सॉफ्टवेयर था और हमारी मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज़ हुई और कैलकुलेशन स्पीड पिको सेकेंड थी, यानी कि 10⁻⁻12। फिफ्थ जनरेशन यानी कि जो 1990 से जो अब तक चल रही है उसमें हमारा हार्डवेयर यूएलएसआई यूज़ हुआ था। मल्टीमीडिया इसमें हमारा सॉफ्टवेयर था और ऑप्टिकल डिस्क हमारी मेमोरी और इसकी कैलकुलेशन स्पीड हमारी 3 गीगाहर्ट्ज़ थी। तो दोस्तों यहाँ देखो मैंने वीएलएसआई और यूएलएसआई की फुल फॉर्म लिखी है, जिसकी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। एक बार आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जनरेशन टाइम लिखा हुआ है 1942, किसी बुक में 1940 लिखेगा तो आप इससे कंफ्यूज मत होना। ये उसी के 10 का होता है कभी उसमें। तो ये अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चंस देगा तो इसके साथ साथ आसपास आपको याद रखने की ज़रूरत है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।